हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से ऑर्गेनील्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं बट एनिमल्स में नहीं, और कौन से ऐसे ऑर्गेनील्स हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मगर रुकिए, क्या हमें ये पता है कि आखिर ऑर्गेनील्स होते क्या हैं, किसे कहते हैं? तो चलिए पहले ये मिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं। वर्ड ऑर्गेनील उन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को रेफर करता है जो सेल के अंदर डिफरेंट ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल स्टाफ को हायर किया जाता है टू परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज़। तो चलिए अब हम सेल के अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनील्स के बारे में समझते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन द सिक्योरिटी गेट, न्यूक्लियस द बॉस, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस एंड सो ऑन। नंबर 1, सेल वॉल। जैसे कि इसके नाम से आप सब समझ ही गए होंगे, ये सेल की स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर होती है जो एनिमल सेल के अलावा तमाम सेल्स में पाई जाती है, जैसे प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। सोचो सेल वॉल को एक टर्टल के शेल की तरह। टर्टल के शेल उसे एनिमीज से प्रोटेक्ट करती है और उसे स्ट्रॉन्ग और सेफ बनाती है। बिल्कुल इसी तरह ये सेल को प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है। नंबर 2, सेल मेम्ब्रेन द सिक्योरिटी गेट। इसे समझो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गेट की तरह। ये कंट्रोल करता है कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं। बिल्कुल इसी तरह ये सेल के अंदर बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ डबल लेयर स्पेशल लिपिड्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। और अब जानते हैं ओशन ऑफ द सेल यानी साइटोप्लाज्म के बारे में। अब इसे समझो एक फिश टैंक के पानी की तरह। जिस तरह एक फ़िश टैंक का पानी फिशेस को सपोर्ट करता है और उनको मूव करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल इसी तरह साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनील्स को सपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स और केमिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद देता है। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान हिस्से को फिल करता है। इसमें वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन और ऑर्गेनील्स डिसॉल्व होते हैं। नंबर 4, न्यूक्लियस द बॉस। अब इसे समझिए एक कंपनी के बॉस की तरह। ये इंस्ट्रक्शंस देता है और सब मैनेज करता है, बिल्कुल एक सीईओ की तरह। ये वो ऑर्गेनील है जो एनिमल सेल के अंदर सबसे ज़्यादा अहम है। इसमें एक सेल की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यह खुद भी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स से मिलकर बनता है। अब चलिए इसे भी समझ लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का काम होता है न्यूक्लियस और इसके कंटेंट्स को साइटोप्लाज्म से अलग रखना। न्यूक्लियस की आउटर लेयर होती है और इसे अक्सर न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। अब इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जो मदद करता है डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में। इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज न्यूक्लियोलस। इसका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। नंबर 5, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर प्लांट। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, यानी एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई, जिसका काम है रेस्पिरेशन। इसमें ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। नंबर 6, एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम। ये एक ऐसा ऑर्गेनील है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम, जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से कर पाते हैं। और अब आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम की तरफ। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इंक्लूडिंग ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। नंबर 7, राइबोसोम्स। ये ऑर्गेनील्स छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनील है विच आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, यानी कि ये ऑर्गेनील्स समटाइम्स फ्री कंडीशन में भी मूव करते हैं और समटाइम्स मेम्ब्रेन के अंदर भी मौजूद होते हैं, और ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। कभी कभी ये सेपरेटली साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम के साथ अटैच होकर प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करते हैं। नंबर 8, गोल्गी बॉडी द मैसेंजर ऑफ द सेल। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि इसे मैसेंजर ऑफ द सेल क्यों कहते हैं।
जब प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से होकर गोल्जाई बॉडी तक पहुंचते हैं तो ये उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर कर उन एरियाज़ में सेंड करते हैं जहां उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही वजह है कि इन्हें मैसेंजर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। गोल्जाई बॉडी का नाम उसे डिस्कवर किए हुए साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, जिसका नाम था कैमिलो गोल्जाई। ये एक ऐसा पहला ऑर्गेनील था जिसे सबसे ज़्यादा डिटेल में डिफाइन किया गया बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज मेड इट ईजियर टू ऑब्जर्व। एनिमल सेल कंटेन्स अ स्पेशल ऑर्गेनील कॉल्ड सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल के अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनील पाया जाता है जो सेल डिवीजन को ऑर्गेनाइज करते हैं। हर सेंट्रियोल में छोटे माइक्रोट्यूबल्स के हल्के होते हैं जो क्रोमोसोम्स को अलग करने वाले स्पेंडल फाइबर्स बनाते हैं। बेसिकली ये ऑर्गेनील माइटोसिस एंड मियोसिस के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि इस ऑर्गेनील के बिना सेल डिवीजन नहीं हो सकती तो ये गलत ना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।